दोस्तों जैसे ही आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा खत्म हुआ, हमारे स्टूडेंट ने साइंस के एग्जैक्ट सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो टेलीग्राम ग्रुप में शिफ्ट वाइज शेयर किया है। कहीं ह्यूमन बॉडी से सवाल आया है, तो कहीं फिजिक्स के फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट आया है, तो कहीं केमिस्ट्री का डेली लाइफ का क्वेश्चन आया है। तो ये सारे सवालों को कलेक्ट किया गया है और रिपीट होने वाले क्वेश्चन को छांटा गया है, और जो लगभग हर शिफ्ट में कॉमन थे उन्हें उस वीडियो में खास तौर पर शामिल किया गया है। यह वीडियो आपके मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको ये समझाना है कि साइंस में रेलवे क्या पूछ रहा है और किस टॉपिक से बार बार पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रेलवे ग्रुप डी का साइंस का क्वेश्चन जो 2, 3 और 4 फरवरी को एग्जाम हुआ उस बेस्ट से। आरआरबी ग्रुप डी में 2, 3 और 4 फरवरी के जो भी पेपर एनालिसिस हुआ है ऑल शिफ्ट का, उसके आधार पर हम साइंस से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, साइंस से पूछे गए जो भी प्रश्न है उसका एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आया था आपका कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। ये आपके क्वेश्चन आया था कि कौन सा विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। तो ये आपके कौन सा आंसर हो जाएगा? क्या एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, इस पर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया कि दिन के समय पौधे, तो दिन के समय पौधे जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि सोल्डर टका जो है मिश्र धातु है, तो सोल्डर टका मिश्र धातु किस चीज का है। ये सारे सवाल साइंस का ग्रुप डी साइंस का पूछा हुआ क्वेश्चन जो 2, 3 और 4 फरवरी को जो भी एग्जाम हुआ उसमें साइंस से जो भी प्रश्न आया है हमारे पास, उसके आधार पे एनालिसिस किया गया है। तो देखिए, सोल्डर टका और मिश्र धातु जो है ये आपके टीन और सीसा का होता है। ध्यान दीजिएगा, टीन और सीसा का होता है। उसके बाद आया था कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जो है ये आपके पानी के क्वथनांक बढ़ जाने से बनता है। उसके बाद आया है आपका क्वेश्चन कि कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो अक्रिय गैस आपका रेडॉन जो है ये आपके वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये सारे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया सवाल है। अब उसके बाद है आपके रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग जो है आपके जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। तो शुष्क बर्फ जो है आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है। तो ये आपके चुंबकीय जो है उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण की तरफ इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि पीतल बनने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है। तो ये आपके जिंक धातु और अपमिश्रित की जाती है, जिंक धातु और अपमिश्रित की जाती है। अगला क्वेश्चन था कि आंसू गैस का रासायनिक नाम पूछा था। तो ये हो जाएगा आपके क्लोरो एसीटोफोनोन। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो वाशिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा आपका Na2CO3। देखिए, जिन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया था वो कौन थे। तो वो थे आपके हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन था कि सनी के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है। तो सनी का जो रिंग्स की खोज किया था ये थे आपके गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन था कि लेंज के नियम किसके संरक्षण के नतीजा है। तो लेंज का नियम जो है ये आपके ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। चलिए, उसके बाद आया है कि जी की इकाई यूनिट है। जी जो है किसकी यूनिट है। तो Nm² प्रति kg² का है। अगला क्वेश्चन था आपका CaOH2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है आपके कास्टिक और चूना स्लेड लाइन का है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आया था आपका कि किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। तो धातु की चालकता जो है आपके चांदी का सबसे अधिक होती है। और ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत आपके समताप मंडल में है। ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में। नियान जो है आपके, अगला क्वेश्चन था नियान लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो नियान लैंप का आविष्कार जो है सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन ने किया था। और विद्युत चुंबकीय क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो क्रोड के रूप में कौन सा इस्तेमाल होता है। तो मृदु लोहा जो है यह आपके क्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है आपके शब्द जो है रेडियो एक्टिविटी में होता है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है तो क्या होता है। तो एक बड़ा केंद्रक जो विस्फोट के साथ टूटता है तथा उससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाओं निकलते हैं। चलिए, अब है आपके अगला क्वेश्चन था कि कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो डॉक्टर CV रमन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आपके शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये थे आपके लेंज। ऑप्शन नंबर ये आपके लेंज थे। ध्यान दीजिएगा। अगला है आपके कि
स्राव परिसर में ध्वनि तरंगे की आवृत्ति, तो ये आपके ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला है आर्किमिडीज के नियम संबंधित है, तो आर्किमिडीज के नियम जो है आपके प्लवन के नियम से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। और साधारण जो है, साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है, तो धोने वाला सोडा का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आया है कि गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रम है, तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है लोहे और जिंक के लेप चढ़ाना, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। देखिए अगला क्वेश्चन आया था आपका कि कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है, तो ये है आपके क्लेई मिट्टी, क्लेई मिट्टी जो है ज्यादा जल नहीं सोखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है, तो ये आपके संस्करण से विकसित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था आपके हाइड्रोजन का कणिका, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1.008 AMU। अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़ का प्रयोग कहाँ से आसान होता है, तो ये आपके HTML हो जाता है, HTML इसका आंसर हो जाएगा HTML। अगला क्वेश्चन था कि पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है, तो पॉलिस्टर तंतु जो है ये आपके पेट्रोलियम से निर्मित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है, तो बैटरियों में आपका सल्फ्यूरिक एसिड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपके 2000 जो आपके हर्ट्ज ध्वनि जो है ये सबसे अधिक तरंग कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी, आपके अल्ट्रासोनिक कहलाएगी। चलिए अगला है आपके कैलोरी माप है, तो कैलोरी माप जो है आपके उष्मा की मात्रा का है, कैलोरी माप उष्मा की मात्रा का है। अगला क्वेश्चन था कि पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है, तो कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति ml होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि आपके प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो ये आपके बढ़ा हुआ प्रेशर जो है उबलन बिंदु क्वथनांक बढ़ा देता है, इसलिए जल्दी पकता है। देखिए फलों की रस का परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपके सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, तो अल्टीमीटर से जो है आपके भूतल से ऊंचाई मापते हैं। अगला क्वेश्चन था कि क्यूरी इकाई है, तो क्यूरी इकाई हो जाएगा आपके रेडियो सक्रियता का, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका, देखिए खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका HCl का। और उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया गया था अल्टीमीटर का, अल्टीमीटर का प्रयोग किया गया था। और किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपके लाल मिट्टी हो जाएगा, लाल मिट्टी हो जाएगा। देखिए अगला था आपके कि पेट्रोल और ज्वलनशील गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, तो ये आपके ऑक्टेन संख्या से बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पृष्ठीय तनाव का आयाम है, तो पृष्ठीय तनाव का आयाम हो जाएगा M1L/T², ध्यान दीजिएगा। और कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है आपके सिलिकॉन स्टील का बना होता है। देखिए अगला क्वेश्चन था कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है, तो ये आपके न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। और है उसके बाद है आपके पृथ्वी और औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद है देख लेते हैं कि मैनोमीटर किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैनोमीटर जो है आपके पौधे की मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए चिमटा जो है, चिमटा सामान्यतः बना होता है, तो चिमटा मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है, मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। और स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक होता है आपके पोर्सिन का, पोर्सिन जो है ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन की खोज हो जाएगा गोल्डस्टीन ने किया था, ध्यान दीजिएगा। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण में है PV बराबर nRT। उसके बाद है आपके टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है, तो ये आपके नीडल बियरिंग होता है, नीडल बियरिंग। अगला है कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन जो है ये आपके आसानी से वेल्डिंग होने वाला है, आसानी से वेल्डिंग होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है, तो ये इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। उसके बाद है आपके बेकेलाइट किस प्रकार की प्लास्टिक है, तो बेकेलाइट जो है थर्मोसेंटिंग जो है प्लास्टिक है। अब है आपके जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो वह जो है वाष्प का निष्कासन कर देता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थे आपके 2, 3 और 4
फरवरी को एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से, उसका एनालिसिस था। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम जो भी होंगे उसके बारे में टोटल जानकारी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे।